और आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कल शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़की। दरअसल हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी। घटना गुना के कर्नलगंज इलाके की सामने आई है। यहां पर आपको बता दें, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। हैरानी की बात तो यह है कि श्रद्धालुओं पर पत्थर मस्जिद से बरसाए गए और हिंसा का एक और नया वीडियो आया है सामने, जिसमें मस्जिद से कुछ लोग बाहर आकर श्रद्धालुओं के साथ पिटाई करते हुए दिख भी रहे हैं। तलवारें लहराई गईं, लाठी डंडों से शोभा यात्रा में शामिल भीड़ को पीटा जा रहा है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के वेश में शोभा यात्रा में शामिल शख्स की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। ये वीडियो में सामने आया है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे जुलूस कर्नलगंज स्थित मस्जिद के सामने पहुंचा था और यहां पर जुलूस को आगे बढ़ाने को लेकर एक पार्षद की किसी से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान जुलूस पर पत्थर फेंके गए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शोभा यात्रा निकालने की इजाजत यहां पर नहीं थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में किया। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद समेत 15 से 20 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। गुना हिंसा को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और घटना के वक्त हनुमान जयंती के जुलूस में हनुमान की वेशभूषा में समर्थ सिंह मौजूद थे, जिनका आरोप है कि लोगों की ओर से जानबूझकर उनको टारगेट किया गया, बेल्ट से पीटा गया। तो वहीं मस्जिद से पत्थरबाजी के भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। गुना के कर्नलगंज इलाके में मस्जिद के बाहर से जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, उस वक्त पथराव किया गया। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समर्थ सिंह सेंगर हमारे साथ हैं, जो हनुमान जी के गेटअप में उस वक्त वहां पर थे और इनके साथ भी पिटाई हुई है। समर्थ, क्या हुआ था, हम जानना चाहेंगे। सर, हम रैली में जा रहे थे, जुलूस में निकल रहे थे। मस्जिद के बाहर नारेबाजी चल रही थी। सर, इतने में मस्जिद से कोई व्यक्ति निकल के आया। उसने सबसे पहले तो भगवा झंडा रहता है वो ज़मीन पे खींचा, तो उसके बाद उसने एक बेल्ट मारा जो मेरे सामने वाले को पड़ा और दूसरा बेल्ट उसने मारा जो मेरी ड्रेस में पड़ा, जो मैं ड्रेस पहना हुआ था। किस गेटअप में थे? मैं हनुमान जी के गेटअप में था सर। वो बहुत सारे लोग थे, बच्चे लोग थे जो हमारे साथ ड्रेसअप पहन के गए थे हनुमान जी की, वानर सेना की। तो वो सब लोग भी थे, उनको भी गाली गलौज की, उनको भी मारा गया, रोका गया, बेल्ट मारे गए। जिस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि दूसरी तरफ से गाली गलौज चल रही थी। हाँ, बस इतना है कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और आप ये बताइए कि अपने देश में, अपने शहर में, अपनी गली में जय श्री राम के नारे लगाना गलत बात है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग मस्जिद के अंदर घुस रहे थे। मुझे वहाँ पे सिर्फ तलवार दिखी, बेल्ट देके, डंडे देके, और जो मस्जिद से पत्थर आ रहे थे, टाइल्स वगैरह भी आ रही थी। मतलब जो उनके हाथ में आ रहा था सब फेंका गया वहाँ से। क्षेत्र के लोग जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, वो क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नदीम खान। क्या हुआ था नदीम जी? सर, जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्वक निकल रहा था। प्रशासन ने भी बहुत कोशिश करी, मगर वो धार्मिक नारे लगाने लगे। उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी करी। कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने बदतमीज़ी करी। फिर कुछ लोग अपने खड़े थे जो नमाज से फारिग होकर निकले थे बाहर, तो उनके सामने वो पथराव करने लगे। ये लोग जवाबी कार्रवाई ने इन लोगों ने भी करी। उसके बाद ये तनाव बन गया, माहौल ख़राब हो गया ना। किस तरफ से पहले पथराव हुआ? लोगों ने करा है, जुलूस वालों ने। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण। चीज़ों के नीचे पत्थर वत्थर रखे थे, उनके पहले से पिलानी होगी। और नमाज के टाइम पे ही जुलूस क्यों निकालते हैं? आप पहले भी निकाल सकते हैं, 10 मिनट बाद भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे परमिशन नहीं थी, फिर आके उन्होंने गाली गलौज करी है, पथराव करा है। तो नारेबाजी चल रही थी और आगे बढ़ने की भी बोला उनसे, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। फिर धार्मिक बात तो और भी नारे। तो उसके बाद जिम्मेदार लोगों ने कहा कि इसे आगे बढ़ा लीजिए, तो उनने बढ़ाया नहीं, तो गाली गुफ्तार चलने लगी। जब जाके मामला ये बिगड़ गया। शुरुआत किस तरफ से हुई? इस तरफ से, ये जुलूस की तरफ से। जी, तो जो दोनों ही पक्षों के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो हिंसा है वो पहले शुरू की गई, पत्थरबाजी दूसरे पक्ष की तरफ से शुरू की गई। हालांकि जो हिंदू पक्ष है, जिन्होंने जुलूस निकाला, उनका कहना है कि मस्जिद से कुछ लोग बाहर निकले और उनके हाथ में लाठियां थी, तलवारें थी और पत्थरबाजी भी मस्जिद के छत से हो रही थी। ये आरोप हिंदू पक्ष के लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें, गुना में जो हिंसा भड़की उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि अभी भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन अभी हालात काबू में है। अभी जो नियंत्रित है भीड़, वो देखने को मिल रही है। आज क्योंकि संडे का दिन था, तो ऐसे में ये जो आप सकरी गली देख रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया था, आज यहां पर स्थिति काबू में नजर आ रही है। लेकिन तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।